अभी तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ई कॉमर्स के बारे में सब कुछ डिटेल में समझ आ चुका होगा। ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स के चैलेंजेस क्या हैं, ई कॉमर्स की मिथ क्या थी, ई कॉमर्स क्यों इतनी हाइप क्रिएट हो रही है ई कॉमर्स की, और ई कॉमर्स ग्रो क्यों कर रहा है। हमने सब चीज़ों पर डिस्कशन कर ली। अब हम डिस्कस करते हैं मेन चीज़ की तरफ। हम चलते हैं कि अगर हमने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास नीश सिलेक्शन। नीश क्या चीज़ होती है? आप जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहेंगे, आपके ज़हन में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि मैं किस कैटेगरी के अंदर लॉन्च करूं, मैं किस चीज़ के अंदर अपनी प्रोडक्ट को, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसको मैं सेलेक्ट करूं। क्या मैं अपैरल कैटेगरी के अंदर जाऊं, क्या मैं स्किन केयर के अंदर जाऊं, क्या मैं हेयर केयर के अंदर जाऊं, क्या मैं परफ्यूम्स के अंदर जाऊं, मैं किस कैटेगरी को सिलेक्ट करूं। सबसे पहले तो आपके ज़हन में ये आएगा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हमने कैटर कैसे करना है। देखिए, आपने कोई एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और उसको नीश डाउन करना है। अब नीश डाउन करना क्या चीज़ होती है? बेसिकली ये है कि आपने एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेना है और उस प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अब वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या हो सकती है? अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं क्लोथिंग में जाना है, ठीक है। अब क्लोथिंग तो आपने एक कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, इसमें नीश क्या है? नीश होती है आपने उसको नैरो डाउन करना होता है, और इसको हम, अगर मैं इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज करूं, हम इसको बोलते हैं माइक्रो नीश। क्लोथिंग में क्या, आप वुमेन क्लोथिंग में जाना चाह रहे हैं, मेन क्लोथिंग में, आप कहते हैं मैं वुमेन में जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, वुमेन के अंदर कौन सी कैटेगरी? आप ईस्टर्न वेयर में जाना चाह रहे हैं, वेस्टर्न वेयर में जाना चाह रहे हैं। अगर ईस्टर्न वेयर में आना चाह रहे हैं तो उसके अंदर फर्दर क्या, आप अनस्टिच बेचना चाह रहे हैं, प्रेट में बेचना चाह रहे हैं, यानी कि जो सिले सिलाई कपड़े होते हैं वो बेचना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर फिर फर्दर आपने क्या, आप ब्राइडल ड्रेसेस में जाना चाह रहे हैं, डेली वेयर में जाना चाह रहे हैं। इस तरह से आपने नीच डाउन करना है। नीच डाउन करने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसकी रीज़न ये है कि जितना आप नैरो डाउन करोगे, उतनी आपकी ऑडियंस स्पेसिफिक होगी, उतना आपके लिए टारगेटिंग आसान होगी, और उतना आपके लिए उस प्रोडक्ट के अंदर फ्लरिश करना आसान होगा। देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला है, नीच डाउन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने सेलेक्ट कर लिया कि मैं वुमेन क्लोथिंग के अंदर सिले सिलाए कपड़े बेचूंगा और मैं डेली वेयर के कपड़े बेचूंगा। आपने डिसाइड कर लिया। अब आपने नीच सेलेक्ट कर ली कि मैं वुमेन वेयर के अंदर, मैं नैरो डाउन चला गया कि मैं डेली वेयर में चला जाऊंगा, वुमेन वेयर में। अब फर्दर जब आप स्केल करेंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी देखें कितनी ज़्यादा है। आप वुमेन वेयर में थे, उसमें आपने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया। अब आप अनस्टिच से जाएंगे, सॉरी स्टिच से जाएंगे, आप अनस्टिच की तरफ चले जाएंगे। फिर आप उसके अलावा फर्दर उस कैटेगरी के अंदर ऊपर आते जाएंगे, आप मेन कैटेगरी को उसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। आपके सामने खाड़ी की एग्जांपल है। खाड़ी सबसे पहले अनस्टिच फैब्रिक में आया, फिर स्टिच में आया, फिर मेन कैटेगरी ऐड की, फिर परफ्यूम्स ऐड कर लिए, फिर स्किन केयर ऐड कर लिए। तो फर्दर फिर आप अपने आप को ग्रो करते जाते हैं, स्केल करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं अपने बिजनेस को। तो नीश की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपने इसको नैरो डाउन करना है। अब नीश सिलेक्शन जो है वो बेसिकली आपने करनी कैसे है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने कुछ चीज़ों को अपने सामने रख लेना है। एक चीज़ है आपके सामने प्रॉब्लम बेस्ड नीश। किसी को कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल किसी के फेस पे एक्ने निकल रही है, ये एक प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ले आए, आपने नीश डाउन कर लिया। फिर कुछ चीज़ें हैं, कुछ निशेज़ आपके पास होती हैं एवरग्रीन, हर बंदे ने हर रोज़ उस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, उसका पूरे साल यूजेज रहना है। कुछ होती हैं वो बहुत स्पेसिफिक टाइम के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो सिर्फ रमज़ान के अंदर यूज़ हो रही है, कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो सिर्फ न्यू ईयर के लिए यूज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 14 अगस्त आता है, इंडिपेंडेंस डे आता है, उस पर जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं, ग्रीन वाइट झंडे हैं, फ्लैग्स हैं, कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, उसकी टी शर्ट्स हैं, हुडीज़ हैं। अब वो तो बिल्कुल आपकी जो है वो ओकेजन बेस्ड आपके पास नीश आ जाती है। लेकिन आपने इस तरफ नहीं जाना, आपने ऐसी चीज़ की तरफ जाना जो एवरग्रीन है, पूरा साल बिकती है। उसमें आपके पास कॉस्मेटिक हो सकती है, उसके अंदर आपके पास अपैरल हो सकता है, उसके आपके पास मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसके अलावा आपके पास मल्टीपल और निशेज़ आती हैं। मैं स्क्रीन की तरफ चलूँगा और अब आपको बताऊँगा कि आप प्रैक्टिकली कैसे अपनी नीश को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, हम स्क्रीन पर आ गए और हमने अपने सामने चैट जीपीटी को ओपन कर लिया। सबसे पहले हम एआई को देखते हैं कि एआई हमारी कैसे हेल्प करता है नीश के लिए। मैं इस पे एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, सजेस्ट सम निशेस फॉर ई कॉमर्स इन पाकिस्तान। मैं सर्च करता हूँ, मीनवाइल मैं जेमिनी को भी सेम प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। हम चैट जीपीटी पे वापस आते हैं और देखते हैं। सबसे पहले उसने हलाल एथिकल ब्यूटी प्रोडक्ट हमें रिकमेंड की, फिर इको फ्रेंडली या सस्टेनेबल गुड हमें रिकमेंड की, होम एंड लिविंग एनहांसमेंट से रिलेटेड हमें रिकमेंड की, किचन गैजेट्स रिकमेंड किया, पेट सप्लाईज रिकमेंड की, फिटनेस के लिए रिकमेंड किया, कस्टमाइज एंड प्रिंटेड अपैरल रिकमेंड किए। फिर उसके बाद मोबाइल एसेसरीज हैं, गिफ्ट पैक्स हैं, कस्टमाइज बॉक्सेस, ये सारी की सारी निशेज़ हैं जो बेसिकली हमें एआई रिकमेंड कर रहा है।
अब ये उसने हमें कुछ नीशेस रिकमेंड कर दी और फिर उस नीशेस के अंदर उसने फर्दर नैरो डाउन भी आपको कुछ प्रोवाइड किया कि ट्रेंडिंग केसेस, अगर फॉर एग्जांपल आप मोबाइल एक्सेसरीज में जाते हो तो आप उसके अंदर फर्दर क्या क्या चीज़ें लॉन्च कर सकते हैं। आप ट्रेंडिंग केसेस के अंदर जा सकते हैं, आप फास्ट चार्जर्स के अंदर जा सकते हैं, आप प्रोटेक्टर्स के अंदर जा सकते हैं, इसी तरह से पेट सप्लाईज के अंदर, ठीक है, वो आपके पास ग्रूमिंग टूल्स आ गए, स्पेशलिटी पेट फूड्स आ गए, क्लोथिंग एंड टॉयज आ गए, सारी चीज़ें। अब हो क्या रहा है, देखें, एआई आपको कैटेगरी रिकमेंड कर रहा है और उसके साथ साथ एआई आपको रिकमेंड कर रहा है सब कैटेगरीज, जिसको आप निशेस बोल सकते हैं, माइक्रो निशेस बोल सकते हैं। इसी तरह से हम जेमिनी को देख लेते हैं, जेमिनी भी सेम चीज़ आपको करके दे रहा है। देखें, मॉडर्न फैशन एंड प्रेट वर्टिकल, यानी कि आपकी जो फैशन इंडस्ट्री है, पैरेलल इंडस्ट्री, उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। अब उसने देखें सब निशेस आपको निकाल के दी। ये वो चीज़ है जो मैं अभी आपको गाइड कर रहा था कि आपने इस तरह से सोचना है, इस तरह से आपने सजेशंस लेने हैं। आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं, जेमिनी यूज़ कर सकते हैं, ग्रॉक को यूज़ कर सकते हैं, क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं, बहुत से एआई टूल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका ये है कि आप एड्स लाइब्रेरी पे आ जाएं। एड्स लाइब्रेरी सिंपल यूआरएल है, अगर मैं इसको facebook.com/एड्स लाइब्रेरी, ये यूआरएल है बेसिकली, जो आप सर्च करेंगे तो आप इस पेज पे रीडायरेक्ट कर जाएंगे, या फिर गूगल पे सिंपली जाके एड्स लाइब्रेरी लिख लें। आप जब इस इंटरफेस पर आएंगे, यहाँ पे आपके पास आ रहा है पाकिस्तान और आपके पास आ रही है ऐड कैटेगरी। आपने सेलेक्ट करनी है ऑल एड्स। बेसिकली जो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी है वो फेसबुक का एक कंपेटिटर एनालिसिस टूल, आप उसको समझ लें। फेसबुक पे कितनी एड्स रन हो रही हैं, वो एड्स कौन कौन रन कर रहा है, कितने क्रिएटिव रन हो रहे हैं, कब से रन हो रहे हैं, ये सारा का सारा स्टैटिस्टिकल डेटा आपको फेसबुक एड लाइब्रेरी मेटा के बारे में गाइड करेगा। जितनी एड्स फेसबुक पे चल रही हैं, इंस्टाग्राम पे चल रही हैं, ओवरऑल जो मेटा की एड्स हैं, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे आपका कंपेटिटर एनालिसिस में पता लग जाएंगी। तो हम यहाँ पर आते हैं, हम पाकिस्तान हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्री में ऑल ऐड कर लिया। आप किसी और जियोग्राफिकल लोकेशन पे तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम अपने फॉर एग्जांपल हम क्लोथिंग को ही लिख लेते हैं, हम क्लोथिंग यहाँ लिखते हैं और उसको सर्च करते हैं। अब यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि पाकिस्तान में क्लोथिंग के ऊपर कितनी एड्स चल रही हैं। ये देखें, इस वक्त 4500 रिजल्ट्स ऐसे आ रहे हैं जिनमें क्लोथिंग का या तो कीवर्ड यूज़ हो रहा है या क्लोथिंग से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ वहाँ पे यूज़ हो रही है। इसमें आपके पास डिफरेंट जो है वो एड्स शो हो रही हैं, डिफरेंट अपैरल की। देखिए, मुश्क एक ब्रांड है जो यहाँ पे एड रन कर रहा है, उसकी कैटलॉग एड चल रही है, वो क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, ये सारी डेटा आपको यहाँ से मिलेगा। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो ये है, देखें फॉर एग्जाम्पल ये ब्रांड है, ये स्टार्ट रनिंग एड ऑन 13 जनवरी 2026 स्टार्टेड रनिंग एड्स ऑन 13 जनवरी 2026। ये सारी यहाँ पे डेटा प्रोवाइड कर रहा है। इस डेटे से आपको क्या फ़ायदा होगा, देखें, अगर एक ऐड एक ब्रांड पिछले 2 माह से रन कर रहा है, इसका मतलब है वो उसके लिए सक्सेस है। उस ब्रांड की उस ऐड को समझें, उसको एनालाइज करें, देखें कि उस ब्रांड ने उस ऐड के अंदर क्या विजुअल्स डाले हैं, क्या उसने उसके अंदर बात की है, अगर कैटलॉग ऐड है तो किस तरह की कैटलॉग को डिस्प्ले किया है। ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। तो कंपैरेटर एनालिसिस टूल जो आपके पास एड्स लाइब्रेरी है, यहाँ से आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्लोथिंग के अंदर क्या चल रहा है। अगर क्लोथिंग में मैं नैरो डाउन करूँगा, देखें इस वक्त यहाँ पे पता लग रहा है आपको कि रॉ सिल्क जो है वो इस वक्त इन है, ये यहाँ पे आपको शो कर रहा है रॉ सिल्क। आपको पता लगेगा कि आपके कंपेटिटर क्या बेच रहे हैं, किस कैटेगरी में बेच रहे हैं और क्या सेल कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बेसिकली आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा आप दराज पे जा सकते हैं, दराज पे जाके आप यहाँ पे आपके पास कैटेगरीज आ रही हैं, अगर आप कैटेगरीज में आ जाएं, इन कैटेगरीज से आपको आइडिया मिल सकता है कि आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं और क्या चीज़ सेल करना चाह रहे हैं। फिर किसी भी कैटेगरी को अगर आप ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन्स है, मैं माइक्रोफोन्स को ओपन कर लेता हूँ, अब ये फर्दर नैरो डाउन होगा और इसमें मुझे प्रोडक्ट नजर आना शुरू हो जाएंगी विद रिव्यूज़। तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि अच्छा जिस प्रोडक्ट के इतने ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, इसका मतलब वो प्रोडक्ट सेल हो रही है, तो मैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। आगे चल के हम डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, दराज के ऊपर प्रोडक्ट हंट कैसे करना है, एड्स लाइब्रेरी को, चैट जीपीटी को, एआई को किस तरह से यूज़ करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ जिसका आपने इस स्टेप पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो है आपकी नीश सिलेक्शन। आपने ऐसी नीश में जाना है जो बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड ना हो। ओवर सैचुरेटेड का क्या मतलब है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना हो, बहुत बड़े बिग जाइंट्स ना बैठे हों। आपने ऐसी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, ऐसी माइक्रो नीश पे जाना है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, लेकिन उसके अंदर आप और आपकी तरह के चंद और प्लेयर्स हैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। आप लेडीज़ क्लोथिंग के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आपने प्रेट वेयर में चले गए, यानी कि रेडीमेड क्लोथिंग के अंदर चले गए। उसमें आप देखें कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो बड़े ब्रांड सेल नहीं कर रहे, माइक्रो नीश है। आप उसमें जो है वो हाथ से बने हुए कपड़े, उनके ऊपर हाथ से हुई हुई कढ़ाई, उस तरह की चीज़ों में जा सकते हैं। छोटे बच्चों के जो कुर्तियाँ होती हैं, कुर्ते होते हैं, आप उसमें जा सकते हैं। तो आप उसको नैरो डाउन कर सकते हैं। वहाँ से जब आप स्टार्ट करेंगे, स्केल करेंगे, फिर आप फर्दर प्रोडक्ट्स, फर्दर कैटेगरीज अपने ब्रांड में इन कर सकते हैं और अपने ब्रांड को ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू।
है।